कुछ प्राचीन ग्रंथ बस किताबें नहीं होती, बल्कि वो एक तरह की गाइड होती हैं जो मुश्किल से मुश्किल समय में भी हमें रास्ता दिखाती हैं। आज हम ऐसे ही एक गहरी ज्ञान के सागर शिव पुराण को समझने की एक कोशिश करेंगे। चलिए इसकी शिक्षाओं में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाता है। तो इस पूरे ग्रंथ के केंद्र में हैं भगवान शिव, और ग्रंथ की शुरुआत में ही ये एक लाइन उनके पूरे सार को, उनके अस्तित्व के मतलब को बड़ी खूबसूरती से बता देती है। शिव का मतलब सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कल्याण, यानी सबका भला। तो शिव पुराण इतना जरूरी क्यों है, इसे पूरी तरह से समझने के लिए आइए पहले ये देखते हैं कि ये ग्रंथ आया कहाँ से है। मतलब हिंदू साहित्य की इतनी बड़ी दुनिया में इसकी जगह कहाँ है। शिव पुराण पुराण कहे जाने वाले ग्रंथों का एक हिस्सा है। अब पुराण का मतलब होता है प्राचीन या पुराना, लेकिन ये सिर्फ पुरानी कहानियों का कलेक्शन नहीं है। असल में ये कहानियां तो एक जरिया हैं ब्रह्मांड, नैतिकता और अध्यात्म के गहरे सच को हम तक पहुंचाने का। और देखिए, एक और मजेदार बात यह है कि सभी पुराणों में शिव पुराण को एक महापुराण का दर्जा दिया गया है। महापुराण यानी महान पुराण। ये क्लासिफिकेशन ही इसे हिंदू धर्म के सबसे जरूरी और आधिकारिक ग्रंथों में से एक बना देता है। अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए हैं कि पुराण क्या होते हैं। तो चलिए अब खास तौर पर शिव पुराण पर ध्यान देते हैं और देखते हैं कि ये ग्रंथ अंदर से कैसा है, इसकी बनावट कैसी है। देखिए, शिव पुराण कोई छोटी मोटी किताब नहीं है। ये एक बहुत विशाल ग्रंथ है। माना जाता है कि इसे महान ऋषि व्यास ने लिखा था और इसमें 24,000 श्लोक हैं, जिन्हें 7 बड़े हिस्सों या संहिताओं में बांटा गया है। पर इसकी महानता सिर्फ इसके साइज में नहीं है, बल्कि इसके मकसद में है। ये असल में इंसानी जिंदगी के 4 सबसे बड़े लक्ष्यों के लिए एक गाइड बुक है। धर्म यानी सही रास्ते पर चलना, अर्थ यानी समृद्धि पाना, काम यानी इच्छाओं को पूरा करना, और आखिर में मोक्ष यानी जन्म मरण के चक्र से आजादी। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस ग्रंथ के नायक हैं भगवान शिव, जिन्हें अक्सर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, मतलब एक बहुआयामी देवता के रूप में दिखाया जाता है। यहाँ पर जरा शिव के इन 2 रूपों को देखिए, कितना फर्क है ना। एक तरफ वो एक महान तपस्वी हैं, जिन्हें दुनिया की किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं, और दूसरी तरफ वो एक दिव्य गृहस्थ हैं, जो अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ हैं। ये 2 तस्वीरें उनके व्यक्तित्व के 2 अलग अलग पहलुओं को बहुत अच्छे से दिखाती हैं। और यही जो विरोधाभास है ना, यही शिव पुराण का सार है। वो संहारक हैं जो ब्रह्मांड को खत्म कर देते हैं, लेकिन साथ ही वो सबसे ज्यादा दयालु भी हैं। वो दुनिया से पूरी तरह अलग एक तपस्वी हैं, फिर भी एक परिवार के केंद्र में हैं। यही कॉम्प्लेक्सिटी उन्हें इतना फैसिनेटिंग बनाती है। देखिए, किसी भी ग्रंथ की शिक्षाओं की शक्ति को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसकी कहानियों को सुनना। तो चलिए शिव पुराण से एक बहुत ही दमदार कहानी पर नजर डालते हैं, जो इसके मुख्य संदेश को जिंदा कर देती है। ये कहानी है चंचुला नाम की एक महिला की। हुआ ये कि अपने पति की बुरी संगत में आकर वो धर्म के रास्ते से भटक गई और पाप से भरी जिंदगी जीने लगी। अब चंचुला की कहानी एक ऐसा सवाल खड़ा करती है जो शायद हम सबने कभी ना कभी सोचा होगा कि जब कोई रास्ता भटक जाए तो वो पाप और दुख के इस जाल से बाहर कैसे निकल सकता है। तो चंचुला की जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब एक दिन वो एक मंदिर में थी और उसने एक ब्राह्मण को शिव पुराण पढ़ते हुए सुना। वो ब्राह्मण उन भयानक नतीजों के बारे में बता रहे थे जो पाप करने वालों को भुगतने पड़ते हैं। ये सुनते ही चंचुला के तो होश उड़ गए। उसे अपने किए हुए सारे काम याद आ गए और वो डर के मारे कांपने लगी। वो उस ब्राह्मण के पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए चिल्लाई। ये शब्द उसी की गहरी पीड़ा और मदद की पुकार हैं। तब उस ब्राह्मण ने उसे शांत किया और एक बहुत गहरी बात बताई, एक ऐसा सच जो इस पूरे ग्रंथ का निचोड़ है। उन्होंने समझाया कि मुक्ति का रास्ता मुश्किल पूजा पाठ से नहीं, बल्कि एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली काम से मिलता है, और वो है सच्चा पछतावा। तो चंचुला की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये कहानी हमें मुक्ति की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताती है। ये हमें कुछ साफ साफ कदम दिखाती है। तो ये रास्ता कैसा है? इसके 4 सीधे सरल कदम हैं। पहला, अपनी गलती को मानना। दूसरा, पवित्र ज्ञान को पूरी श्रद्धा और खुले मन से सुनना। तीसरा, अपने किए पर दिल से सच्चाई से पछतावा महसूस करना। और बस यही रास्ता आखिर में मुक्ति यानी मोक्ष की ओर ले जाता है। और जानते हैं, चंचुला के साथ बिल्कुल यही हुआ। उसने अपनी बाकी की जिंदगी शिव पुराण की शिक्षाओं को समर्पित कर दी। धीरे धीरे उसकी आत्मा पवित्र हो गई और जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे सीधे शिव के दिव्य निवास शिवपुरी ले जाया गया।
तो आखिर में शिव पुराण का जो सबसे बड़ा संदेश है वो उम्मीद का है, आशा का है। चंचुला की कहानी हमें ये दिखाती है कि कोई इंसान चाहे कितना भी गिर गया हो, कितना भी भटक गया हो, सच्ची श्रद्धा और भक्ति के जरिए ईश्वर की कृपा और मोक्ष का रास्ता हमेशा हमेशा खुला रहता है। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। आखिर उद्धार की इन कहानियों में ऐसी क्या खास बात होती है? क्या ये उम्मीद ही है जो चंचोला जैसी कहानियों को हर दौर में, हर संस्कृति में इतना शक्तिशाली और यादगार बना देती है? ये सोचने वाली बात है ना।